प्यारे बच्चों, प्रस्तुत है कक्षा 8 का विषय विज्ञान का मॉडल क्वेश्चन पेपर। बच्चों, ये आपके बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए उपयोगी होगा। बच्चों, विज्ञान विषय में बोर्ड परीक्षा में पूर्णांक 50 होता है और इसमें 20 प्रश्न होते हैं, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 2.5 अंक निर्धारित होता है। प्रश्न का उत्तर बहुवैकल्पीय होता है और जिसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना होता है। तो आइए प्रश्न 1 से शुरू करते हैं और सही उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न 1 है, कोशिका की खोज किसने की? ए. रॉबर्ट हुक ने, बी. एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने, सी. एडवर्ड जेनर ने या डी. लुई पास्चर ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। प्रश्न 2, कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ए. चांदी, बी. पारा, सी. सोडियम या डी. सोना। सोडियम एक ऐसा मुलायम धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। प्रश्न 3, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैविक की खोज की? ए. टेट्रासाइक्लिन, बी. स्ट्रेप्टोमाइसिन, सी. एरिथ्रोमाइसिन या डी. पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक की खोज की। प्रश्न 4, बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है क्योंकि सामान पकड़ने में सहायता होती है, या हाथ में जलन नहीं होती है, या हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है, या हाथ में घर्षण नहीं होता है। बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है क्योंकि हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है। प्रश्न 5, किशोरावस्था में लड़कों के उभरे हुए स्वर यंत्र का नाम है, मतलब क्या नाम है? लैरिंक्स या कंठमणि या साउंड ग्लैंड या ध्वनि यंत्र? किशोरावस्था में लड़कों के उभरे हुए स्वर यंत्र का नाम कंठमणि है। प्रश्न 6, आवेशित वस्तुओं द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के लगने वाले बल को खाली स्थान है क्या कहते हैं? ए. घर्षण बल, बी. चुंबकीय बल, सी. गुरुत्व बल या डी. वैद्युत बल। आवेशित वस्तुओं द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। प्रश्न 7, दहन के लिए आवश्यक है, इनमें से क्या आवश्यक है? ए. हवा, बी. पानी, सी. आग या डी. ज्वाला। दहन के लिए हवा आवश्यक है। प्रश्न 8, वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडा देते हैं उन्हें कहते हैं क्या कहते हैं? ए. जरायुज, बी. अंडप्रजक, सी. शैशवज या डी. लैंगिक। वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं अंडप्रजक
कहलाते हैं। प्रश्न 9, आँख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है? ए ब्रेल लिपि, बी देवनागरी लिपि, सी रोमन लिपि या डी अरबी लिपि। आँख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए ब्रेल लिपि लोकप्रिय है। प्रश्न 10, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ए अनाज, बी फसल, सी कृषि या डी खेती। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं, जैसे गेहूं के फसल, धान के फसल। प्रश्न 11, निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? ए आर्यभट्ट, बी बृहस्पति, सी सूर्य या डी चंद्रमा। निम्न में से चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है। प्रश्न 12, पतरातू घाटी किस राज्य में है? ए बिहार, बी झारखंड, सी उड़ीसा या डी पश्चिम बंगाल। पतरातू घाटी झारखंड राज्य में है। प्रश्न 13, वर्तमान दैनिक जीवन में लकड़ी की जगह हम किस चीज का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं? ए प्लास्टिक का, बी लोहा का, सी तांबा का या डी एल्यूमिनियम का। वर्तमान दैनिक जीवन में लकड़ी की जगह हम लोहा का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। प्रश्न 14, ध्वनि कंपन की प्रति सेकंड संख्या आवृत्ति का मात्रक है, मतलब निम्न में कौन सा है? ए न्यूटन, बी पास्कल, सी हर्ट्ज या डी मीटर। हर्ट्ज ध्वनि कंपन की प्रति सेकंड संख्या आवृत्ति का मात्रक है। प्रश्न 15, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्न 16, इनमें से कौन सी विषैली गैस श्वास के द्वारा शरीर में पहुंचती है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन मोनोऑक्साइड या डी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है जो श्वास के द्वारा शरीर में पहुंचती है। प्रश्न 17, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? ए दुमका जिला, बी पलामू जिला, सी रांची जिला या डी हजारीबाग जिला में। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान झारखंड के रांची जिले में अवस्थित है। प्रश्न 18, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होता है? ए इथेन, बी मीथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी नाइट्रोजन। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन होता है। प्रश्न 19, निम्न में से किस पौधे के पत्ते के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? ए गिलोय, बी सिनकोना, सी घृत कुमारी या डी सहजन।
निम्न में से गिलोय के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है। इस मॉडल प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न संख्या 20। खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? किलोमीटर में, मीटर में, प्रकाश वर्ष में या सौर वर्ष में? खगोलीय पिंडों की दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। तो बच्चों, यह था मॉडल प्रश्न पत्र जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए उपयोगी तो है ही, साथ ही आपका सामान्य ज्ञान भी इससे बढ़ेगा। तो बच्चों, आप पाठ्य पुस्तक को नियमित पढ़ते रहिए, लिखने का प्रतिदिन अभ्यास जारी रखिए, खेलते रहिए और हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।